Now we are on this EM waves and communication. EM waves and communication system. EM waves and communication system. ठीक है, फटाफट सवाल देखते हैं इसके बेटा। चलिए, पहला सवाल, द मीनिंग ऑफ फैक्स इज। तो बेटा फैक्स आपने बहुत बार टर्म सुना होगा कि फैक्स कर दो, फैक्स कर दो। तो फैक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर होता है क्या है कि आप एक आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट रखते हो और यहां से आपने मैसेज किया, उधर आपका आउटपुट से निकल के आता है। लेट्स सपोज आपने व्हाट्सएप पे इमेज भेजते हो तो सामने वाले के पास व्हाट्सएप पे इमेज ही आती है, लेकिन फैक्स में क्या होता है, जब आपने कुछ भेजा तो उसका आउटपुट कनेक्ट होता है किसी प्रिंटर से या किसी चीज से, एंड वो प्रिंट करके आपको निकाल के दे देता है। तो दैट मींस ये होता है कौन सा, फेसिमल टेलीग्राफी, दैट इज फैक्स। क्लियर, फेसिमल टेलीग्राफी दैट इज फैक्स। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ टीवी टावर एट अ सर्टेन प्लेस इज 245 मीटर। किसी जगह पे टीवी टावर की हाइट कितनी है, 245। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच इट्स प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड, कितने डिस्टेंस तक उसका प्रोग्राम रिसीव किया जा सकता है। तो दैट इज dr, दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर RHT, रूट ओवर RHT। तो यह आ जाएगा कितना, दैट इज ट्वाइस। r की जगह आ जाएगा रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, दैट इज 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स यानी कि 6.4 इंटू 10 की पावर 6। एंड टावर की हाइट कितनी है, दैट इज 245, दैट इज 245। क्लियर। तो 245 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 490, एंड इसको 490 इंटू 64, इसको मल्टीप्लाई कर लेना एंड सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। इसको हम लिखते हैं क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड इसको लिख देते हैं यहां पर, ये 0 से बड़ा एंड लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, इस तरीके से होता है। क्लियर। तो दैट मींस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मॉड्यूलेशन इंडेक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इसको भूलना नहीं बेटा, बिल्कुल भी, बिल्कुल मत भूलना इसको। बी वाले बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, बी वाले बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द टीवी ब्रॉडकास्टिंग। अब आपको जिस पे टीवी चलता है उसकी रेंज क्या होती है। अब ये बेटा बहुत वेरी करती है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है ये। ठीक है, तो ये कुछ किलो हर्ट्ज से लेके कुछ मेगा हर्ट्ज तक जाती है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ मेगा हर्ट्ज तक जाती है। ठीक है, कुछ किलो हर्ट्ज से लेके कुछ हंड्रेड्स ऑफ मेगा हर्ट्ज तक जाती है ये। ठीक है, तो 30 तक मान लेते हैं हम लोग, 30 से लेके 300 मेगा हर्ट्ज तक। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट टू मेजर एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या होता है बेटा, ये होता है लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। आपने एक जगह से कुछ बोला, एंड वो दूसरी जगह जो है वो कम जा रहा है, उसकी आवाज जो सिग्नल जो हो रही है वो कम पहुंच रही है। ठीक है, वो कम पहुंच रही है, तो दिस इज लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, दिस इज लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। सिग्नल की स्ट्रेंथ का लॉस होता है इसके अंदर। ठीक है, एंड इसको किस में मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड इन दिस डेसिबल्स। किस में मेजर करते हैं बेटा, डेसिबल्स में मेजर करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज। वैक्यूम के अंदर आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो दैट इज c इज इक्वल टू 1/√μ0ε0। ये कहां पर होती है बेटा, ये होती है वैक्यूम में। कहां होती है, वैक्यूम में। अगर मीडियम में पूछोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v/c μr इंटू एप्सिलॉन r। क्लियर, μr इंटू एप्सिलॉन r। म्यूआर क्या होता है, ये होता है आपकी परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्लियर। तो दैट मींस कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये कब का केस है, फॉर मीडियम, फॉर मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज। एक्सरे वेवलेंथ जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, एक्सरे क्या होती है बेटा, एक्सरे जो होती है आपकी वो विजिबल से छोटी होती है, आप इस बात से याद रखना। ठीक है, विजिबल से क्या होती है, छोटी होती है, इवन आपकी यूवी से भी छोटी होती है। ठीक है, उससे यूवी से भी छोटी होती है। सो अबाउट 10 टू द पावर -7 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, अबाउट 10 टू द पावर -7
7 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन कौन बताता है? सो बेटा डायरेक्शन ऑफ वेव कौन बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेव ये बताता है आपका E क्रॉस बी। ये कौन बताता है? E क्रॉस बी। जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड का करोगे, वो जो भी रिजल्ट आएगा उस डायरेक्शन में होगा आपका क्या? आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन। तो वेव जो होती है परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वेव जो होती है परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो पैरेलल टू E क्रॉस बी, ध्यान रखना बेटा, बी क्रॉस ई मत कर देना। अभी दोबारा से बता रहा हूं, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना कि कौन सा वेक्टर पहले लिखना है, ठीक है, कौन सा वेक्टर पहले लिखना है। ई क्रॉस बी और बी क्रॉस ई सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब यहां पर देखो, अब कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, तो आप क्या करो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब भी दिखे तो उसका आंसर हो जाएगा एक्सरेज, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखाई दे तो उसका आंसर हो जाएगा विजिबल, एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हो, क्या हो, कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उसका आंसर हो जाएगा गामा रेज। क्या आंसर हो जाएगा? गामा रेज। क्लियर? तो जब भी कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो तो उसमें क्या रहेगा? एक्सरेज रहेगा। क्या रहेगा? एक्सरेज रहेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही, ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन। बस ये देख लो क्या लिखा है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या लिखा है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं है? तो यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, ये ट्रांसमीटर, यहां पर होता है ट्रांसमीटर, यहां पर लगा होता है चैनल, यहां पर लगा होता है चैनल, एंड यहां पर लगा होता है रिसीवर, यहां पर लगा होता है रिसीवर, और ये बनता है आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये बनता है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। और यहीं पर ऐड होता है क्या? नॉइज, यहीं पर आपकी डिस्टर्बेंस नॉइज ऐड होती है, और यहां से आता है क्या आपके पास? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं बोल रहा हूं ये सोर्स है, ये सोर्स है इंफॉर्मेशन का। आप सुन रहे हो, आप रिसीवर हो, और बीच में जो कुछ भी हो रहा है, यूट्यूब सिग्नल जो ले रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, आप ईयरफोन लगा के बैठे, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब इसका पार्ट है, ठीक है। और यहां पर आ जाता है यूजर इंफॉर्मेशन, ठीक है, यूजर इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो इसमें कौन सा हिस्सा नहीं आया? ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, कम्युनिकेशन चैनल है, क्या नहीं है? ट्रांसड्यूसर नहीं है। ट्रांसड्यूसर का कोई काम नहीं है इसके अंदर, इस पूरे बीच में ट्रांसड्यूसर का कोई काम नहीं है। ऑप्शन बी बेटा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स वन कंप्यूटर टू अनदर अक्रॉस ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस इज कॉल्ड। अब और एक कंप्यूटर है और एक नॉर्मल टेलीफोन लाइन है, उससे कौन कनेक्ट करता है? उससे कनेक्ट करता है बेटा आपका मॉडेम। कौन कनेक्ट करता है? मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम आपको एक कंप्यूटर से बाकी सारी चीजों को कनेक्ट कर देता है, आपका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसी के थ्रू होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इसी के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब एक बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसके अंदर 5 पार्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन सोर्स, चैनल, ट्रांसमीटर, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन और रिसीवर। चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज आर अरेंज इन अ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस मैंने अभी बताया था आपका बेटा, सबसे पहले क्या होता है? इंफॉर्मेशन का सोर्स। मैं बोल रहा हूं ये इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है। फिर ये ट्रांसमिट हुआ, ये माइक के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, तो आ गया ट्रांसमीटर। तो क्या आ गया? ट्रांसमीटर, ठीक है। देन फिर आया एक चैनल, फिर एक आया चैनल जिसने इसको प्रोसेस किया सब कुछ। देन उधर आपने क्या करा? रिसीव किया, ठीक है, आपके फोन ने इसको रिसीव किया तो रिसीवर, एंड फिर आपके कानों में जो आवाज पहुंची है दैट इज यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जो सुन रहे हो दैट इज यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो दिस इज 5। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज BADEC। तो BADEC यानी कि ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट,
मॉडम इज अ डिवाइस यूज फॉर, मॉडम क्या करता है, ये मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है, यानी कि एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग, दोनों ही करता है, ठीक है, ईदर ऑफ दीज, कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल इज नोन एज, स्ट्रेंथ, सिग्नल का लॉस हो जाना वो किसमें होता है, उसे क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज एटेन्युएशन, वी कॉल्ड दैट एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या होता है, लॉस ऑफ सिग्नल, आपने कुछ बोला, सिग्नल को ट्रांसमिट कर ही रहे थे लेकिन बीच में क्या हो गया, लॉस हो गया, नॉइज आ गई, लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ एफएम ब्रॉडकास्ट। अभी एफएम ब्रॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, अगर आपने कभी एफएम सुनने की कोशिश करी होगी तो बेटा 88 मेगाहर्ट्ज से पहले आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, घेंगे घेंगे करता रहेगा वो ठीक है, और 108 के बाद भी सुनोगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कुछ भी आवाज नहीं आएगी, बीच में आपको गानों की आवाज आती है। सो दैट इज द रेंज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग ब्रॉडकास्ट, दैट इज एफएम ब्रॉडकास्ट, 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक, सिर्फ और सिर्फ इसी के बीच में आपको सुनाई देता है, ठीक है। सो दैट मींस कौन सा हो जाएगा, दैट इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 2 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज आर कॉल्ड, 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की रेंज है, इसको क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज स्काई वेव्स। तो बेटा आपका काम क्या है, आपको इस सारी रेंज आपको लिखनी है, स्काई वेव की क्या होती है, ग्राउंड वेव की क्या होती है, और आपकी स्पेस वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीवी ट्रांसमिशन टावर इन दिल्ली हैज अ हाइट ऑफ 240 मीटर, द डिस्टेंस up to which the broadcast can be received taking the radius of earth to be 6.4 into 10 की पावर 6 किलोमीटर, 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। तो आपको बताना है कि अगर ट्रांसमिशन टावर की हाइट इतनी है तो कितनी दूर तक आप वो रिसीव कर सकता है। तो दैट मींस डी आर, दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर ट्वाइस आर एच टी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ट्वाइस आर, कितना है, आर इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर क्या है, दैट इज 240। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेना तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये कुछ 55 किलोमीटर के आसपास आएगा, सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली 55 किलोमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो नाउ इट्स टाइम टू से यू धन्यवाद बेटा गुड नाइट तो बहुत बहुत शुक्रिया, 906 लोग अभी भी बने हुए हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप लोगों को प्यार के लिए, बने रहने के लिए हमारे साथ। तो बेटा ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, ठीक है। बहुत अच्छे से एग्जाम करना, ध्यान रखना कि आपको सारे सवाल नहीं करने हैं, कोई भी सवाल ईगो पे मत ले लेना, गलती से भी ये मत सोचना कि यार मैं तो इतना पढ़ के आया था इस टॉपिक को, ये सवाल कैसे नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं आ रहा है उस टाइम पर, स्किप दैट, छोड़ दो। 2 नंबर के सवाल के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 10 ही करने हैं। अगर कोई डेरिवेशन कोई डेफिनेशन नहीं याद आ रही है तो बेटा छोड़ दो, नेक्स्ट पर आ जाओ, तुरंत आ जाओ, ठीक है। सेम विद द 5 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बेटा फटाफट से सुन लो कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो भी डेरिवेशन है वो पढ़ना, ठीक है। आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डेरिवेशन है उसको पढ़ लेना। देन उसके बाद 5th चैप्टर में कुछ नहीं है, 6th में कुछ नहीं है, 7th में कुछ नहीं है। देन यू हैव डायरेक्टली इन द रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको डेरिवेशन मिल सकती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, इन सब की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। एंड उसके बाद नेक्स्ट में आपका डुअल नेचर वगैरह में किसी में नहीं है, हाँ गेट्स पढ़ लेना, 5 नंबर का सवाल गेट्स पे बनता है बेटा आपका, गेट्स में आपसे पूछ लेता है कि बताओ एक्सप्लेन आपका नॉर गेट क्या है, नॉट गेट क्या है, एंड गेट और गेट। तो आपको क्या करना है, सिंबल याद करना है, उसका सिंबल कैसे बनता है, ठीक है, आपको उसको ट्रुथ टेबल याद करनी है कैसे करती है, एंड 2-4 लाइन लिख देना बस उसके बारे में, ठीक है, ठीक है बेटा। आशीर्वाद क्या बेटा, आपके साथ सारी उम्मीदें हमारी, आपके सब कुछ आपके लिए ही है, सारा प्यार सारी मेहनत सब आपके लिए ही है, आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा से ही है, ठीक है। सो बेटा अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। तो बेटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी फेसेस का वापस आना, ठीक है।